मेरा नाम सोहिल है और जीवन में मैंने कभी किसी भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जो मैंने उस रात अनुभव किया उसने मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया। यह कहानी है मेरी उस यात्रा की जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वह एक ठंडी सर्दी की रात थी और मुझे अपने काम के सिलसिले में लखनऊ जाना था। मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने बिना देखे जो ट्रेन मुझे मिली उसमें चढ़ गया, क्योंकि ट्रेन ही मेरे लिए सबसे सुविधाजनक विकल्प था। यह ट्रेन रात भर चलती थी और सुबह होते ही लखनऊ पहुंचाती थी। मेरे पास की सीट खाली थी और मैंने सोचा कि शायद कोई यात्री बाद में आएगा। ट्रेन चल पड़ी और मैंने अपने कंबल में लिपट कर सोने की कोशिश की। तभी मेरे सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग महिला आकर बैठ गई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हें डर तो नहीं लगता रात के सफर से? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं आंटी, मैं डरता नहीं। दिन भर काम की थकान के कारण मैं जल्दी सो गया। रात के करीब 1 बजे ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। अजीब बात यह थी कि उस स्टेशन का नाम मैंने कभी नहीं सुना था। जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। न कोई यात्री, न कोई कर्मचारी, बस एक धुंधली रोशनी और सन्नाटा। तभी मेरे सामने की बुजुर्ग महिला ने कहा, इस स्टेशन पर हमेशा सन्नाटा रहता है, यहां कोई कभी नहीं आता। मैंने सोचा कि शायद वह मजाक कर रही है, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। ट्रेन फिर से चल पड़ी और कुछ देर बाद मेरी बगल वाली सीट पर एक अजनबी व्यक्ति आकर बैठ गया। उसने सिर पर एक बड़ी सी टोपी पहन रखी थी और उसका चेहरा गमछे से ढका हुआ था। मैंने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी ने मुझे बेचैन कर दिया। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि वह व्यक्ति धीरे धीरे गायब हो रहा था। पहले उसके हाथ, फिर उसका सिर और फिर पूरा शरीर। मैं चौंक गया और चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? लेकिन ट्रेन में कोई मेरी आवाज नहीं सुन पा रहा था। बुजुर्ग महिला ने बस इतना कहा, यह ट्रेन नहीं, यह भूतों का सफर है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, ट्रेन में अजीब घटनाएं होती रहीं। एक यात्री अचानक से चीखने लगा और उसकी सीट पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। एक और यात्री का चेहरा पूरी तरह से सफेद हो गया और उसकी आंखें एक अजीब सी चमक में बदल गईं। मैंने सोचा कि शायद मैं कोई बुरा सपना देख रहा हूं, लेकिन यह सब असलियत थी। ट्रेन के डिब्बे में हर तरफ डर और आतंक का माहौल था। रात के करीब 3 बजे ट्रेन एक और स्टेशन पर रुकी। यह स्टेशन और भी अजीब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। बुजुर्ग महिला ने कहा, यह अंतिम स्टेशन है, यहां से आगे कोई नहीं जाता। मैंने घबराते हुए पूछा, यह सब क्या है? यह ट्रेन कहां जा रही है? महिला ने बताया कि यह ट्रेन भूतों की ट्रेन है, जो आत्माओं को उनके अंतिम स्थान तक ले जाती है। मैंने जब यह सुना तो मेरी आत्मा कांप उठी। मैंने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। डर के मारे मैं उसे स्टेशन पर उतर गया। यह स्टेशन एक भूतिया जगह की तरह लग रहा था। मेरे चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा था। स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था, न कोई ट्रेन कर्मचारी। हवा में एक अजीब सी चुभन थी, जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी तक कंपा दी। तभी मैंने स्टेशन पर कुछ चहल पहल सुनी। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान थी। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम भी यहां फंसे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो मेरे कानों में गूंजती रही। मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, यह कौन सी जगह है और मैं यहां कैसे आया? चौकीदार ने कहा, यह स्टेशन उन आत्माओं का ठिकाना है जो इस ट्रेन से उतरती हैं। यहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। उस चौकीदार ने मुझे एक पुरानी कहानी सुनाई। उसने बताया कि यह स्टेशन कभी एक चलता स्टेशन हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक ट्रेन पटरी से उतर गई और सभी यात्री मारे गए। तब से यह स्टेशन बंद हो गया और इसे भूतिया स्थान मान लिया गया। मैंने सोचा कि यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन सब कुछ असली लग रहा था। चौकीदार ने मुझे चेतावनी दी, यहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी इस स्टेशन पर आता है
वह यहीं फंसा रह जाता है। चौकीदार की बात सुनकर मैं और भी डर गया। तभी मैंने स्टेशन पर अजीब आकृतियां देखीं, धुंधली छायाएं जो इंसानी आकृतियों की तरह दिख रही थीं, स्टेशन पर इधर उधर घूम रही थीं। मैंने महसूस किया कि वे सभी आत्माएं थीं जो इस ट्रेन से उतरकर यहां फंस गई हैं। तभी एक काले कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आंखें भी लाल थीं और उसकी आवाज में एक खौफनाक गूंज थी। वह कुत्ता मेरी तरफ बढ़ा और मैं डर के मारे कांपने लगा। मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वह स्टेशन के एक कोने में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसने मुझे देखते ही कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। ये स्टेशन तुम्हारा अंतिम ठिकाना है। मैंने उसके पास जाने की हिम्मत की और उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं भी एक यात्री थी जो इस ट्रेन से उतरी थी। अब मैं भी यहां फंस गई हूं। मैं औरत की बात सुनकर पूरी तरह से डर गया। मैंने वापस ट्रेन में जाने का फैसला किया, लेकिन ट्रेन के दरवाजे बंद थे। मैंने पूरी ताकत से दरवाजे को खटखटाया और चिल्लाया, मुझे अंदर जाने दो। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और मैं ट्रेन में घुस गया। ट्रेन के अंदर का माहौल बिल्कुल अजीब था। सभी यात्री भूतिया रूप में बदल चुके थे। मैंने अपनी सीट पर जाकर बैठने की कोशिश की, लेकिन वह सीट अब खाली नहीं थी। वहां एक भूतिया आकृति बैठी हुई थी। मेरे अंदर आते ही ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन के हर डिब्बे में अजीब घटनाएं होने लगीं। यात्री अचानक गायब होने लगे, खिड़कियों से अजीब साए दिखने लगे और सीटों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। इसी तरह पूरी रात बीत गई और सुबह की किरणें धीरे धीरे ट्रेन के डिब्बे में आने लगीं। ट्रेन फिर एक बड़े से स्टेशन पर जाकर रुकी। स्टेशन पर कुछ नए यात्री चढ़ रहे थे जो बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे। उन्हें शायद इस भूतिया ट्रेन